दोस्तों नमस्कार। गाय भैंस के गाभिन नहीं ठहरने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है और वो कारण है कि उसकी बच्चेदानी के ऊपर चर्बी आ गई है। जब भी आप अपने पशु चिकित्सक से या जो देसी आपके गांव के जानकार हैं उनको दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी गाय भैंस गाभिन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी बच्चेदानी पर चर्बी आ गई है। हालांकि एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली ओवेरी के ऊपर कुछ फैट जमा हो जाती है, उसकी वजह से उसमें ओव्यूलेशन वगैरह होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो भाई अगर ऐसी शिकायत जो मानी जाती है कि बच्चेदानी के ऊपर चर्बी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या ऐसा समाधान करेंगे जिससे चर्बी को 100% ठीक किया जा सके। देखिए, हम जो समाधान आपको बताने जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ों को मैंने शामिल किया है कि आप उसका 100% रिजल्ट ले सकें। नंबर 1 जो एक तरीके का मैनेजमेंट है वो आपको करना है और वो है फ्रेंड कि आप सूखे चारे को ज़्यादा प्राथमिकता दें चर्बी की स्थिति में। सूखे चारे को प्राथमिकता देना किसे कहेंगे? सूखे चारे को प्राथमिकता देने का मतलब है कि आपकी गाय भैंस को जब भी भूख लगती है उस समय आप उसका पेट सूखे चारे से पहले भरिए और सूखा चारा देने से 2 घंटे पहले और सूखा चारा देने के 2 घंटे बाद तक आप उसे कोई भी दूसरी चीज ना खिलाएं। अगर चर्बी की शिकायत हो रखी है तो भाई इस विधि से आप ठीक कर सकते हैं और ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। अब कई भाई क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए चर्बी होगी तो भाई भूखा रखो। अगर आप भूखा रखोगे तो अन्य न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और पशु कमजोर हो जाएगा, और कमजोर अगर हुआ तो वो हर तरीके से प्रोडक्शन हमें नहीं दे पाएगा। इसीलिए विशेष बात आप ध्यान रखें, कभी भूखा ना रखें। तो पहला प्रबंध आप सूखे चारे वाला कर दीजिए, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई विशेष आपको कुछ करना है ही नहीं। दूसरा जो प्रबंध आपको करना है उसमें करना है कि जो आहार आप दे रहे हैं, जो दाना मिश्रण आप दे रहे हैं उसे संतुलित कीजिए, और संतुलित भी कुछ इस तरीके से कीजिए कि हर एक मात्रा को नाप तोल कर दीजिए। कैसे? वो ऐसे है कि आप टोटल जितना दाना मिश्रण बना रहे हैं उसमें आप खल जो है उसे 25% लीजिए, अनाज जो भी ले रहे हैं वो 35% लीजिए। अनाज में गेहूं को आप प्राथमिकता दीजिए, मक्के को थोड़ा कम रखिए, बाजरा आप अच्छा रख सकते हैं, जो भी आप अच्छा रख सकते हैं, लेकिन देना आपको 25% ही है। 25% याद रखना। तो अनाज 25%, खली भी आपको 25% देनी है। इसके अलावा यहाँ पर भाई चोकर की भूमिका अच्छी बढ़ जाती है, तो चोकर यहाँ 20% आपको ऐड करना ही रहेगा, क्योंकि दाना मिश्रण के साथ भी फाइबर जाना जरूरी है जो फैट को जमा नहीं होने देगा। इसके अलावा आप प्रोटीन डाइट में चूरी आप ऐड कीजिए, दालों की कोई सी भी चूरी आप ले सकते हैं, चना चूरी बेस्ट है, 20% ही आपको चना चूरी लेनी है। इसके अलावा प्रोटीन का ही एक अन्य सोर्स सोयाबीन भून करके, यानी रोस्टेड जो सोयाबीन है वो भी आपको लगभग 5 से 7% देना पड़ेगा, जरूरी है 5% सोयाबीन जो है वो आप ऐड कीजिए। इसके अलावा 5% ही कोई दूसरी जो दालें हैं उनको आप ऐड कर लीजिए ग्राइंड करके, और साथ में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटल सामग्री आपको बनानी पड़ेगी, पूरा दाना मिश्रण अच्छी तरीके से बैलेंस करके देना पड़ेगा। देना जरूर है, और देना कितना है? जितना वो पशु आपका दूध दे रहा है, दूध के हिसाब से देना है। ये विशेष ध्यान दें, अगर भैंस है तो 2 किलो के पीछे 2 लीटर दूध दे रही है तो उसके पीछे 1 किलो देना है, और अगर गाय है तो 2.5 लीटर दूध के पीछे आपको 1 किलो देना है। ये विशेष रेशियो बना करके अगर आप देंगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अनाज जो आप खिला रहे हैं उसे आप दोनों टाइम में बराबर मात्रा में मिला करके दीजिएगा, सुबह और शाम। ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये दोनों बातें मैनेजमेंट की है, जो वैसे भी हम खिलाते हैं उसको थोड़ा सा इधर उधर करना है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इसको दवा रूप में हम क्या देंगे। 2 चीज़ें जो हमेशा मैं आपको बताता हूं, नंबर 1 डिवॉर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, और दूसरा लिवोटोनिक। जो डिवॉर्मिंग देंगे तो आप लिवोटोनिक देंगे ही देंगे। इसके अलावा आप उसे मल्टी मिनरल्स की जो गोलियां आती हैं वो दे सकते हैं।
या कई प्रकार के चिलेटेड मिनरल्स आपको मार्केट में मिलते हैं, वो दे सकते हैं। अगर गोली दे रहे हैं तो आप 21 गोली देंगे, रोज की 1 गोली देंगे, चाहे साइक्लोमिन 7 हो, एग्रीमिन आई हो, चाहे कोई सी भी हो, तो टोटाविट वगैरह आती है, तो 1-1 गोली रोज देंगे 21 दिन तक। गर्भऊ भी आती है, तो वो आप 21 दिन तक 1-1 गोली दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप अगर ट्रेस मिनरल्स ले रहे हैं तो 50 से 100 ग्राम के बीच आप उसे रोज दीजिए, तब जाकर के विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति होगी, जो कि बच्चेदानी पर जो चर्बी है उसे हटाने में मदद करेगी। और लास्ट जो इस वीडियो की धड़कन है वो है फ्रेंड विनेगर। आप एप्पल सीडर जो विनेगर मिलता है, आपको विनेगर का मतलब होता है सिरका, अगर एप्पल सीडर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको नज़दीकी जो भी किराना स्टोर है वहाँ आपको एप्पल सीडर विनेगर मिल जाएगा। ये ला करके आप 50-50 ml रोज़ देना शुरू कर दीजिए और 10 से 20 दिन तक आप कंटिन्यूसली इसे भी दीजिए। ये जो है ये पूरा का पूरा माहौल बच्चेदानी का सेट कर देगा, जो चर्बी है उसे डिजोल्व करने का काम करेगा। तो भाई आप ये जो मैंने तरीके बताए हैं इनको इस्तेमाल करके और आप चर्बी को कम कर सकते हैं और ग्याबिन ठहरा सकते हैं। इसके अलावा खुशखबरी, ग्याबिन ठहराने के पीछे जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो माइनर है, चाहे वो मेजर है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो देसी चीज़ है, सभी को समाहित करके हमने एक ऐसा कोर्स बनाया है जो पूरे 1 महीने का रहेगा। और उस कोर्स में बिल्कुल चीपेस्ट सहयोग राशि में आप उस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके काऊ बफेलो सेशन में जब आप जाएंगे तो इनफर्टिलिटी करके आपको एक कोर्स मिलेगा। वो कोर्स अटेंड करके आप अपने फार्म से हमेशा के लिए इनफर्टिलिटी यानी हीट में नहीं आना और ग्याबिन नहीं ठहरना समस्या को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो भी आपके लिए वो शानदार रहेगा, क्योंकि भाई इनफर्टिलिटी किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, संपूर्ण पशु जगत की बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हमने इसका निर्माण किया है। तो आप जाइए रामावत एनिमल ऐप जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड करके काऊ बफेलो सेशन में चले जाइए और वहीं पर हम फ्री लाइव सेशन चला रहे हैं जिनमें सारे के सारे आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो भाई आप जा करके और देख सकते हैं।